हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। वैसे तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी कि तबीयत थोड़ी सी नासाज होने की वजह से डेली अपलोड्स जो है वो आजकल नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश रहेगी जल्दी जो है कंटिन्यूटी मेंटेन हो और रोज आपको जो है कोई नई वीडियो नए टॉपिक पे जो है हम बात कर पाएं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले टीचिंग जो है होती क्या है, तो टीचिंग बेसिकली टू वे प्रोसेस है कि आप भी सीख रहे हैं और टीचर भी आपसे कुछ सीख रहा है, या लर्नर जो है, तो टीचर भी अपने आप में एक लर्नर ही होता है। तो एच.सी. मॉरिसन के अकॉर्डिंग अगर हम टीचिंग की डेफिनेशन देखें तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन, जिसमें कि जो लेस मैच्योर वन है उसको फिर आप एजुकेशन से क्या करेंगे, मोर मैच्योर पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये एच.सी. मॉरिसन ने जो है एक डेफिनेशन दी थी टीचिंग की। अगर हम बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में बात करें तो जिस व्यक्ति को आपसे थोड़ा ज्यादा आता है वो आपका एक तरीके से टीचर ही है, क्योंकि आप उससे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा आता है किसी फील्ड में तो आप मुझसे सीख सकते हैं। आपको अगर किसी फील्ड में एक्स्ट्रा आता है तो अगर मैं आपसे सीख रही हूं तो वो एक टू वे प्रोसेस हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस कहते हैं। और टीचिंग की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। हम 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल, सेकंड होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ये जो है 1 2 3 होते हैं, हमें इसी सीरीज में याद रखने हैं ये। तो फर्स्ट मेमोरी लेवल के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। इसको लीस्ट थॉटफुल या फिर थॉटलेस लेवल बोला जाता है। अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ड की चॉइसेस जो है हमारी वो बेटर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हम बोल रहे हैं लीस्ट थॉटफुल और एक बोल रहे हैं थॉटलेस। थॉटलेस में हो जाता है कि बिल्कुल थॉट्स हैं ही नहीं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हम लीस्ट थॉटफुल वर्ड के साथ प्रेफर करेंगे चीजों को, क्योंकि आपके बात कहने का नजरिया जो है या फिर आपके बात कहने का तरीका आपके सोचने का नजरिया दर्शाता है। तो इसलिए हमें जो वर्ड्स हैं, चॉइस ऑफ वर्ड है हमारी, वो बेटर होनी चाहिए। तो लीस्ट थॉटफुल जो है ये प्रोसेस होता है, क्योंकि मेमोरी लेवल, मेमोरी का मतलब हम मेमोरी टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में मेमोरी के बारे में बात करी थी। और मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो इट ऑलमोस्ट अबाउट कि आप रट रहे हैं, चीजों को याद रख रहे हैं। तो क्रैमिंग से जो है इस पोर्शन को हम काफी बार जोड़ के देखते हैं। तो मेमोरी लेवल में क्या क्या, अब जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है जो हम आगे फर्दर किसी वीडियो में बात करेंगे, तो वो 2 बार है कि उसने स्टार्टिंग में जो दी थी 1955 और 56 में दी थी, आप चेक कर लेना। उसके बाद जब उन्होंने रिवाइज करके 2000 में दी, तो जो नॉलेज, जो उनका फर्स्ट स्टेप है ब्लूम की टेक्सोनोमी का, तो वो नॉलेज में जो है हम मेमोरी लेवल को रिलेट करते हैं, या फिर नॉलेज के अंदर जो है वो मेमोरी लेवल इंक्लूड होता है। कि अगर ब्लूम की टेक्सोनोमी में कौन सा पार्ट या कौन सा स्टेप जो है वो मेमोरी लेवल से कनेक्ट करता है या रिलेट करता है, तो वो कौन सा होगा, नॉलेज। तो वहां पे किस बारे में बात होती है, वो स्टूडेंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई, रिमेंबर द ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट आइडियाज, फिर उनको रिटेन करते हैं। तो जो ये रिमेंबर, रिटेन, रिकॉल, ये वाली चीजें जो है हम मेमोरी के स्टेप्स में ऑलरेडी उस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप मेमोरी की जो वीडियो है एक बार वो भी देख लेना। अगर हम मेमोरी लेवल के ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्योंकि मेमोरी लेवल या याद करने की जो बात है उसमें थॉट हम इसीलिए इसको लीस्ट थॉटफुल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं। जो चीजें हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वही हमें याद रखनी है। जैसे ब्लूम की टेक्सोनोमी ले लीजिए, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो जैसे हैं आपको वैसे ही याद रखने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूम। क्योंकि अगर ब्लूम की जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है हम मोस्टली उसको याद ही करते हैं, तो वो किस में इंक्लूडेड हो गया, मेमोरी लेवल में। तो जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन या फिर मेमोराइजेशन या रोट मेमोराइजेशन, ये क्या होता है, मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्टिव होता है। एम क्या होगा, ऑब्वियसली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेट करना, यानी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ये आपका एम है। नेचर ऑफ मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि पर्टिकुलरली कोई चीज है, चाहे वो ब्लूम की टेक्सोनोमी है या
कोई भी जो अगर हम और थियरीज पढ़ते हैं जिनमें स्टेप्स दिए हुए, जैसे हमने कोल्ब की लर्निंग थियरी पढ़ी थी, उसमें 4 स्टेप थे, 4 लर्निंग स्टाइल्स थे। तो वो क्या है कि वो स्टेप्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो वो फिक्स्ड मैटर हो गया। तो फिक्स्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैटर होगा कि कॉन्टिन्यूटी में हम चीजों को याद रख सकें, और सिंपल कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स, एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। फ्लेक्सिबल नहीं होगा ये, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी जैसे एग्जिस्ट करती है हमें वैसे ही याद रखनी है, वैसे ही उसको मेमोराइज करना है। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर जो है वो कुछ हद तक रिजिड होगा, हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बोलेंगे, और फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब किस तरीके के मेथड्स जो है वो इसमें मेमोरी लेवल की जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें यूज होंगे। तो मेथड्स क्या होंगे, ड्रिल या फिर रिवीजन या एक्सरसाइज। तो बेसिकली आपको याद करवाया जा रहा है, अब आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज की, तो वो क्या होगा, आपके दिमाग में जो है वो बैठने लग जाएंगी चीजें। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि 21 डेज तक जो है आप अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है आपके ब्रेन की, और उसी को हम ड्रिल या प्रैक्टिस बोल देते हैं। तो वो क्या है, इस तरीके के मेथड्स जो है वो यूज होंगे, और टीचर डोमिनेटेड मेथड्स होंगे, क्योंकि खुद से सेल्फ लर्निंग या खुद से समझने की चीज इसमें कुछ है नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है। तो मेथड्स भी टीचर से रिलेटेड ही होंगे, वो कि वो किस तरीके से आपको चीजों को याद करवा रहे हैं या बता रहे हैं। टीचर का रोल ऑब्वियसली फिर डोमिनेटिंग और एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि टीचर आपको बता रहा है कि आपको ये चीजें याद करके आनी है। लर्नर का रोल क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, और उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रटने वाली चीजों में अगर हमें कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, लर्नर का रोल पैसिव होगा, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो टीचर की तरफ से उसको चाहिए होगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, वो मॉडल्स, चार्ट्स या टीवी, रेडियो या बोल के बताना, तो वो सारे के सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में इसमें इंक्लूडेड होंगे, कि आप किन चीजों को उसको याद करवाना चाह रहे हैं। कि आपने मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने उसका चार्ट दिखाया, और कौन सी चीज कहाँ पे आपको वो बच्चे को पूरा याद करवाना है, तो वो मेमोराइजेशन और मेमोरी लेवल का टास्क हो गया। इवेल्युएशन सिस्टम कैसा होगा कि टीचर आपसे जो है खड़ा होकर, जैसे स्कूल में होता था कि टीचर क्वेश्चन पूछता था खड़े कर करके सबको लाइन से, तो वो क्या हो गया, ओरल टेस्ट हो गया बेसिकली। कुछ बच्चे जो है उस टाइम पे रिटन टेस्ट देने में कंफर्टेबल होते थे कि मेरे से बोलना नहीं जाएगा पर मैं लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। तो इवेल्युएशन सिस्टम जो है इस मेमोरी लेवल पे कैसा होगा, ओरल या रिटन टेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात, ये किससे इन्फ्लुएंस होगा, बहुत सारी साइकोलॉजिकल थियरीज हैं जो कि मेमोरी लेवल के ऊपर फोकस करती हैं। जैसे थियरी ऑफ कंडीशनिंग, जिसमें हमने 2 कंडीशनिंग की थियरी, पैवलोव की और स्किनर की थियरीज पढ़ी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैनल पे। तो उनमें क्या है, वो कंडीशनिंग वाली चीज होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 21 डेज तक आप रिपीटेडली कोई चीज करते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती है। तो वो क्या है कि आप कंडीशन कर रहे हैं अपनी बॉडी को या दिमाग को उस तरीके से। तो थियरी ऑफ कंडीशनिंग भी किससे रिलेट कर दिया, फिर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से। ऐसे ही थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म, हर्बेरिटन की थियरी ऑफ एपरसेप्शन या थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टी और मेंटल डिसिप्लिन, तो ये सारी चीजें किससे रिलेट करती हैं, मेमोरी लेवल से। अब अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा, यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको डायरेक्ट याद करवाते हैं, उसको लर्न, जैसे टेबल जो है उसको 2 2 4, 2 3 6, तो उसको वो याद होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कहाँ से क्या आ गया। ठीक है, तो वो छोटे बच्चों के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए जो है वो बेटर रहता है कि उसको आप बेसिक जो फैक्ट्स हैं, कि टेबल याद रखनी है आपको, अल्फाबेट्स याद रखने हैं इंग्लिश और हिंदी में, तो जो वो चीजें किस लेवल पे आ जाती है, वो मेमोरी लेवल पे आएंगी, और वो छोटे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। स्लो लर्नर्स के लिए यूजफुल है कि बच्चे को जो है वो अच्छे, वो फास्ट कैचिंग पावर जो है वो इतनी फास्ट नहीं है, तो जो स्लो लर्नर्स हैं उनको बोल दिया जाए कि आप इनको जो है बैठ के याद कर लीजिए, तो वो भी एक जो है उसके लिए भी एडवांटेज हो जाएगा। बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, अब आपको कुछ अच्छा समझने के लिए या रिफ्लेक्टिव लेवल, अगले जो 2 लेवल है उन पे पहुंचने के लिए जो बेस का काम है वो कौन करता है, मेमोरी लेवल की। आपको प्रीवियस नॉलेज है, फिर जो है आप उसको क्या करेंगे, समझने की या रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
फिर है हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो, क्योंकि किसी भी चीज का नुकसान है तो फायदा भी है, तो इसी तरीके से हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मोल्ड करके कि किस तरीके से फायदा जो है वो उसको पहुंच सकता है, तो वो एडवांटेजेस में हम इंक्लूड करेंगे। नए कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, या यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, कि आप फैक्ट्स को एक्वायर कर रहे हैं, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जैसे हिस्ट्री में बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, जो डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ती हैं कि कब क्या हुआ था, तो वो उसमें लेवल में क्या काम आता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो हेल्पफुल होती है। फिर आता है डिसएडवांटेज। ऑब्वियसली रोट मेमोराइजेशन हो रहा है, आप रट के याद कर रहे हैं किसी चीज को, तो कितनी देर याद रहेगी, तो रोट मेमोराइजेशन जो है वो गलत है, डिसएडवांटेज हो गया। लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, क्योंकि आप किसी चीज को रट रहे हैं और एक आप किसी चीज को समझ रहे हैं, तो आप कंपैरिजन खुद भी समझते होंगे इस लेवल पे पहुंच के कि रटने वाली चीज को आप जल्दी भूलते हैं, जबकि आपने कोई चीज समझी है किसी चीज से कनेक्ट करके, तो वो चीज ज्यादा याद रहेगी। तो डिसएडवांटेज क्या हो गया कि रिटेंशन और रिकॉल जो है वो आपका कम रहेगा। नो स्कोप ऑफ सेल्फ लर्निंग, टीचर ने बता दिया, आपने एज इट इज याद रख लिया, तो आपने यहाँ पे लर्निंग का या अंडरस्टैंडिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तो वो क्या हो गया, कोई सेल्फ लर्निंग का स्कोप इसमें नहीं बचता। ऑब्वियसली डोमिनेंस ऑफ टीचर है, और स्टूडेंट या जो चिल्ड्रन है वो क्या है, पैसिव फेज में है, या पैसिव लर्निंग जो है उनकी हो रही है, वो ज्यादा एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो इसमें नहीं आ रहा। नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, ऑब्वियसली बचपन में आप शुरू करते हैं चीजों को, लेकिन आगे जाके हायर क्लासेस में आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, वहां पे सिर्फ रोट मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल या प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेमोराइज कर लेना और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज जो है वो हायर क्लासेस में सुटेबल नहीं होगी, वहां पे ऐसा नहीं चलेगा। अब हमने क्या बोला, ये जो यहाँ पे हर्बर्ट हैं, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हर्बर्ट को जो है इस फील्ड में मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसमें सबसे प्रोमिनेंट या एक्सपोनेंट जो है वो माना जाता है, कि ये प्रतिपादक हैं उसके, कि इन्होंने ज्यादा बेटर तरीके से सिर्फ मेमोरी लेवल की बात की थी, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। हर्बर्ट का मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी है, जिसमें फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम की वो बात करते हैं, जिसमें सिंटैक्स में फर्दर स्टेप्स हैं कि आप प्रिपरेशन या स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा, प्रेजेंट कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये जो है हर्बर्ट का मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हर्बर्ट की मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, तो आपको इनको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, तो वो वाली चीज क्या आ जाती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है इस चीज से रिलेटेड है कि आपको चीजों को याद रखना है। तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बात करें तो मेमोराइज करना है चीजों को, वो मेमोरी लेवल में आ गया। सेकेंड स्टेप है या सेकेंड स्टेज है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे पास नए आइडिया हैं, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट्स हैं, हम क्या करेंगे, फैक्ट को भी कोशिश करेंगे कि कनेक्ट करके जो है लर्न करें, तो वो चीज किस में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। मेमोराइजेशन में हम लीस्ट थॉटफुल बोल रहे हैं, तो जब आप स्टेजेस पढ़ते हैं तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे क्या था, लीस्ट थॉटफुल था, यहाँ पे थॉटफुल है। जब हम नेक्स्ट स्टेप जो कि हाईएस्ट स्टेप होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो थॉटफुलनेस वाली जो चीज है हमारी, वो मोस्ट थॉटफुल हो जाएगी, कि सबसे ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से थॉटफुल लेवल कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे तो एक्सट्रीम सिचुएशन में मेमोरी लेवल क्या हो गया, लीस्ट थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव लेवल मोस्ट थॉटफुल, और इसको हम स्पेसिफिक सिर्फ थॉटफुल ही बोलते हैं। ठीक है जी। फिर है अंडरस्टैंडिंग इंप्लाइज नोइंग द मीनिंग ऑफ things and concepts, grasping ideas, interpreting some relationship, comprehending the facts and inferring one thing from another। यानी कि आप क्या करेंगे, जो चीजों के मतलब है उनको जानने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आइडियाज को ग्रेस्प करने की कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो चीजें आप देख रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है, जो फैक्ट्स हैं आपको उनको आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे, और फिर उससे आप क्या करेंगे, एक चीज में से दूसरी चीज निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो गया।
H.C. मॉरिसन जो है वो मेजर तौर पे इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं। ऑल्दो ये हर्बेटेरियन थियोरी ऑफ एप्रिसेप्शन भी इसको सपोर्ट करती है कुछ हद तक, क्योंकि वो बात करती है एक पॉइंट पे कि रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल की। तो जब आप फैक्ट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट था तब तक मेमोरी लेवल था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल। लेकिन आपसे अगर मेजर तौर पे नाम पूछा जाए तो वो H.C. मॉरिसन रहेंगे। थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है, जैसे हमने मेमोरी लेवल पे बात की थी कि B.S. ब्लूम के फर्स्ट स्टेज जो फर्स्ट स्टेप है नॉलेज, उससे कनेक्टेड कौन है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट स्टेप है इनका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, तो B.S. ब्लूम के अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के स्टेप से कौन रिलेट करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सब्जेक्ट मैटर ऑब्वियसली वाइड होगा, लार्ज होगा, नंबर में बहुत ज्यादा होगा, क्वालिटेटिव भी होगा कुछ हद तक। तो जो अब चाहे सब्जेक्ट मैटर हो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो, जो जो पॉइंट्स हमने फर्स्ट स्टेप में बात की थी, आप उससे थोड़ा सा हायर लेवल का जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझ लीजिए। अगर एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होगा कि, और जब इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन हो रहा है तो लर्निंग भी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, और उसकी वजह से क्या होगा फिर, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटीज। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम क्या बात कर रहे हैं, तब हमने मेमोरी लेवल पे सिर्फ रटने की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम समझने की बात कर रहे हैं, और जब रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा तो उसमें हायर कॉग्निशन एबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी। डिसएडवांटेज की बात करें तो टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि समझाने वाला कुछ हद तक पोर्शन जो है वो भी टीचर का रहेगा। लेकिन अब हमें अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा कि मेमोरी लेवल से बेटर है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल से जो है वो फिर भी कम ही रहेगा। इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो इसमें ज्यादा नहीं होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी। नो या लेस बोलेंगे हम इसमें। इग्नोर्स हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल की, जब हम लेवल ऑफ टीचिंग की जब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तब हम ध्यान में रखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल को, और जब हम एडवांटेज की बात करेंगे तो हम मेमोरी लेवल को, क्योंकि मेमोरी लेवल से बेटर है लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल से कम है। तो ये क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ऑब्वियसली ये मोस्ट थॉटफुल लेवल होगा। हंट जो है वो इसके बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है, तो रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, एनालाइज करना कॉन्सेप्ट को, क्रिटिकल लेवल पे थिंकिंग करना, क्योंकि थिंकिंग में भी हम जो है बहुत सारी टाइप की थिंकिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्रिटिकल लेवल की जो थिंकिंग है वो रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल लेवल की थिंकिंग इसमें बात करेंगे। एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू डेवलप इंसाइट या फिर रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का काम होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में फिर एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीजें होंगी कि लर्नर जो है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपैरिजन टू टीचर। तो अगर हम मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो वहां पे लर्नर पैसिव था, यहाँ पे एक्टिव है, और वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वहां पे क्या होगा, दोनों चीजें बीच का जो है वो सिचुएशन होगी। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ओपन एंडेड होगा, क्योंकि ओपन एंडेड होगा तभी जो है बच्चा सोच पाएगा उस बारे में, और सोच के जो है वो थिंकिंग, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनलाइजेशन जो है वो क्या होगा, बेटर होगा, रीजनिंग बेटर होगी। अगर क्लोज एंडेड चीजें आ गई तो वहां पे फिर सोचने का या क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोप नहीं बचता, क्योंकि आपके पास एक ही आंसर है, तब हम फैक्चुअल चीजों की बात करते हैं। लेकिन ओपन एंडेडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी जब इंक्रीज होती है उस टाइम पे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बेटर माना जाता है। मेथड्स क्या क्या यूज होंगे इसमें जब आप टीचिंग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि आप बच्चे को प्रॉब्लम दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है अपने बिहाफ पे। एक्सपेरिमेंट मेथड, चाहे आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें या सिर्फ उसको एक्सपेरिमेंट एक बार जो है आपने ओवरव्यू दे दिया फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है उस चीज में। इन्वेस्टिगेटिंग प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में यूज होते हैं। लर्नर ऑब्वियसली एक्टिव होगा, टीचर जो है वो लेस एक्टिव होगा। अब एक आप बोलोगे कि पैसिव है टीचर, जो टीचर का रोल है, एक है लेस एक्टिव, तो लेस एक्टिव जो है वो पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा एज कंपैरिजन टू पैसिव। एक तो हम बोले कि ये इंसान बहुत खराब है, एक हम बोले कि आप
कम अच्छे हैं। तो वो जो कम अच्छा वाला पोर्शन है वो क्या हो सकता है अगले इंसान के चेहरे, मतलब वो बिल्कुल ब्लंट नहीं होगा। एक है कि आप बिल्कुल ब्लंटली किसी को कोई चीज बोल रहे हैं, और एक है कि आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने वर्ड्स में। तो वो चॉइस ऑफ वर्ड जो है वो जरूरी हो जाती है जब आप एजुकेशन के फील्ड में है स्पेसिफिकली, या फिर आप जब लिख रहे हैं कोई चीज। तो जब आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज को, डिसएडवांटेजेस बताते हैं, तो उस टाइम पे वो इतनी स्मार्टली अगर आप बता पाए कि उसी में आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो वो उससे बेटर फिर क्या ही चीज होगी। तो लेस एक्टिव होगा टीचर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है कोई चीज में, एक्सपेरिमेंट करने का मन है और वो एक्टिव है, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली एडवांटेज में क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये लेवल ऑफ टीचिंग हमें देता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करता है। यूजफुल होगा गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ऑब्वियसली, जो बेटर तरीके से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, जो डल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेमोरी लेवल बेटर है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज में आ गया। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अगर बच्चे को समझना है तो वो चीज रिपीट करना, उसको बार बार वही चीजें समझाना, तो वो चीज क्या हो जाती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो ये 3 लेवल थे हमारे। अगर हम रिवाइज करें तो मेमोरी लेवल में थॉटलेस या लेस थॉटफुल, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल में थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव लेवल में मोस्ट थॉटफुल। हर्बर्ट जो है वो मेमोरी लेवल में माने जाते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। एच.सी. मॉरिसन जो है वो हमें याद रखने हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हमें हंट को ध्यान में रखना है। मेमोरी लेवल जो है वो ब्लूम, बीएस ब्लूम की टेक्सोनोमी में फर्स्ट लेवल जो नॉलेज का लेवल है उससे रिलेट करता है, और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन का जो स्टेज है उससे कनेक्ट करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इमेजिनेशन, रैशनलाइजेशन, रीजनिंग, उनके बारे में जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात होती है। मेमोरी लेवल पे जो मेमोरी के स्टेप हमने पढ़े थे, मेमोराइज करना, याद किया आपने, रिटेन किया, उसको याद रखने की कोशिश की, उसके बाद रिकॉल किया जब काम पड़ी, और उसको रिप्रोड्यूस किया। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप समझने की कोशिश करेंगे, कंपैरिजन होगा, फैक्ट्स और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। रीजनिंग और इमेजिनेशन इसमें भी इंक्लूडेड होगी, लेकिन हायर लेवल ऑफ कॉग्निशन जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में डेवलप होगा। तो ये था हमारा आज का लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।